भाई आदित्य यादव जी की मौजूदगी में और उनकी मोहब्बतों के लिए यकीनी तौर पर अनीस वारसी साहब ने जिस मोहब्बत से इस मुशायरे को सजाया है और ये जो जश्न फ़तेह हम मना रहे हैं, ये यकीनी तौर पर बहुत खूबसूरत मौका है जिसमें हम अपने नौजवान रहबर जनाब आदित्य यादव जी को मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। एक शेर अनीस वारसी साहब की तरफ से शिवपाल जी को सुनाना था, लेकिन वो अब किसी मसरूफियत के तहत तशरीफ ले गए हैं, तो अमानत और तोहफे के तौर पर ये शेर मैं आदित्य यादव जी की नज़र कर रहा हूं और उनको अमानत के तौर पर दे रहा हूं कि मोहतरम शिवपाल यादव जी तक वो शेर पहुंचा देंगे। ये अनीस वारसी साहब की तरफ से शेर है कि जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, जालिम को अपनी चालों पे ताकत पे नाज है, हमको फकत तुम्हारी क़यादत पे नाज है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब आदित्य यादव। अब अगले शायर से मुलाकात कीजिए। मुझे कहने दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन दिनों लोग मुझसे तरह तरह के काम ले रहे हैं, नौजवान आजकल बड़े मशवरे ले रहे हैं। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, नदीम साहब ये बताइए मेरी शादी में 4-5 दिन बचे हैं, मेरी होने वाली बीवी ने अपने हाथ पे बड़ी खूबसूरत मेहंदी लगवाई है और उसमें मेरा नाम लिखवाया है, इसका मैं क्या मतलब समझूं। मैंने उससे कहा, मेरे भोले साथी, तुझे जिंदगी भर मुट्ठी में बंद करने की ये पहली कोशिश है। अगर तू यहां अपने आप को बचा गया तो जिंदगी में तू बच जाएगा, वरना फिर वही होगा जो और लोगों के साथ हुआ है। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, नदीम साहब बताइए मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं, अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत। मैंने उससे कहा, बेटे अगर बीवी अपनी है तो ये खिदमत है ना, समझ गए आप। एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया, नदीम साहब देखिए ये मेरी महबूबा ने मुझे कितना खूबसूरत मैसेज किया है। व्हाट्सएप का मैसेज स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेजा, मैंने उसे देखा और मैंने उससे कहा कि बेवकूफ़, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज किया है, बल्कि ये पता लगाने का है कि उसे किसने किया था। तो यही सब जिंदगी में चलता रहता है, बड़े उल्टे पुल्टे से मामला जिंदगी में भरे पड़े हैं। एक ऐसे शायर को बुलाना चाहता हूं जिसके बारे में आज तक ये तय नहीं हो पाया है कि उसकी बारात आएगी या उसकी बारात जाएगी। आप खुद तय करके अगर देख सके तो मुझे बताइएगा। मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, 4 मिसरे पढ़ता हूं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। अकेले हनीमून जाने का हौसला करने वाला शायर बिहारी लाल अंबर से मेरी गुजारिश है, तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब बिहारी लाल अंबर। मेरी बात सही थी ना? बहुत बहुत दुआएं। भाई आदित्य यादव जी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह महफिलें सजाते रहें, हम शायरों कवियों को बुलाते रहें, आपको खुदा इतना खुश कर दे कि आप ज़िंदगी भर ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहें। क्योंकि हो जीत की ये मुबारक खुशी, ज़िंदगी फूल सी मुस्कुराती रहे, गम की छाया तलक ना पड़े जिस्म पर, चांदनी तेरा आंगन सजाती रहे, रब से अंबर की बस है यही आरजू, गीत परियां गगन की सुनाती रहें। ऐसे दिन रात मैं पढ़ सकता हूँ, मगर किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है। हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है, वही रह गया है। हमारे नदीम भाई निजामत कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और अनीस वारसी जैसा अपना ये जाबाज और ये अपना साथी, बहुत कम उम्र में मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़े बड़े जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने बड़े एम हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। एक बार वारसी भाई के लिए और आदित्य यादव के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। वारसी भाई ने खास मौका बनाया है और बाहर बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ अंदर कितना बढ़िया से बैठे हैं, तो हम शेर लिखेंगे नहीं, कहते हैं
कि नफरतों की कहीं लिखा नहीं है, ऐसी कह दे रहा हूँ। भाई मैं आजम शाकरी तो नहीं हूँ और बिलाल भाई भी नहीं हूँ और ताहिर फराज भी नहीं हूँ, लेकिन इनको सलाम तो करके कुछ कह ही सकता हूँ। और सलाम कर लिया तो दुआएं ज़रूर मिलेंगी कि नफ़रतों की कहीं बारिश नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुम्हें लावारिश नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुम्हें लावारिश नहीं होने देंगे। और ये मेरे पुरखों की कुर्बानियों का नतीजा है, अब इसे किसी और का वारिस नहीं होने देंगे। और वारिस भाई की याद आई थी, इसलिए कहा कि हम जब से नैयर साकिब साहब हमारे सामने शायर भी हैं, कन्वीनर भी हैं, बिस्वा भाई सलाम करता हूँ, निसार भाई हैं, बहुत बहुत सलाम। कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए, हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। माननीय अखिलेश यादव ने एक बार अपने एक पॉलिटिकल जनसभा में कहा, ये जो चौराहे चौराहे 100 नंबर खड़ी है यह हमारी देन है। तो बाबा योगी भी जोश में आ गए एक मीटिंग में, बोले ये जो चौराहे चौराहे और खेत खेत कुलसाण खड़े हैं ये हमारी देन है। अब पब्लिक नहीं समझ पाई कि इसकी देन ज़्यादा बड़ी है, वो फिर दूसरी बार आ गए। इतने में क्या हुआ, हम सर ढके हुए थे, हमें जमील असगर भाई बुलाए तो वो हमको पहचान नहीं पाए। जमील भाई ने कहा अंबर भाई सर, हमने कहा बारिश हो रही थी कपड़े बदल रहा था। अब बेलाल भाई पढ़ रहे थे, जब कोई शायर पढ़ता हो मुशायरे तहजीब सिखाते हैं, कब सम्मेलन में आए हैं। बेलाल भाई को आप तालियां बजा के सुन रहे हैं, उसी में हमने और की तरह पहुंच जाए मंच पर, यह अच्छी बात नहीं है। मैं नीचे बैठ के बेलाल भाई के शेर पे तालियां बजा रहा था, ये तहजीब होती है साथियों। अब मैं अपने भैया के साथ बैठा हुआ था, मुझे सीट की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिल में जगह की ज़रूरत है। हाँ, और लोग कहते हैं ये हिंदुस्तान तो आपका है, सबका है, इसलिए कहते हैं साथियों, सबको मुल्क मेरा भी है मुल्क तेरा भी है, हाँ मगर इसमें से कोई लुटेरा भी है, मगर सबको नहीं समझना। इसलिए अंबर भाई कहते हैं 4 पंक्तियों से आपका, जब बाल ढके थे बाल ढकने के मैंने कारण बताए कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बचे रहते हैं भाई, क्या करें। और ऐसे हालात हो जाते हैं कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए। भाई मुजीब भाई मुशारा मीडिया कैद कर रहे हैं, हमारी तमाम शायराएं बैठी हैं, इसलिए जरा सा जल्दी करें। हाँ बहुत जल्दी कर दे रहे हैं। मैंने बहुत, मुझे कहा गया है कि आप 10 मिनट में ख़त्म करिएगी, 11 न जाइएगा। 10 नहीं 5 बताए थे। अच्छा आपने घटा दिया, और चलिए ठीक है, ऊपर वाला उम्र घटा रहा है, आप भी घटा दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम में निकल लेंगे, बहुत अच्छा है, सबको पढ़ना है, सब ताहिर भाई को भी सुनना है। इसलिए कहते हैं 2-4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए और लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए। अब इश्क में जो करे दगा मुझसे, उसकी तबीयत खराब हो जाए। अब 1 मिनट का समय लेंगे, इसके बाद चले जाएंगे। मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे, जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। तो बस आपकी भाभी का जिक्र करते हुए चलेंगे। अच्छा। क्योंकि आपकी भाभी, हाँ अरे आपकी, अच्छा। मेरी पत्नी आपकी भाभी। अच्छा, पूरी चाबी आपको दे दिया, हंसते हुए जाऊंगा, हंसाते हुए जाऊंगा। इसलिए कि एक दिन झाड़ू वाले नगर निगम वाले आ गए झाड़ू लेकर, बोले कौन आया है,
तो मैंने झाड़ू जिसका निशान है आप समझिए, मैंने कहा स्वच्छ मिशन का हल करने ये सवाल आए हैं, बेगम दरवाजा तो खोलो केजरीवाल आए हैं। उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है। चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, मैं जब बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने समय के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। तो आखिरी में बोली मैं कैसे लग रही हूं, वो जैसे लग रही मैं सुना के जा रहा हूं। कितना हसीन चेहरा, देखिए यहाँ जितने हैं बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, ये आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया। इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। अब कहते हैं उस पूछी कैसे मैं लग रही हूं, मैं जैसे लग रही मैं बता रहा हूं। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांकें, वो भी तुमको झांकें, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नज़र उठे तो शाम ढले, तेरी नज़र झुके तो हम ढले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा। 10 मिनट पूरे हो गए। सलाम अलैकुम, शुक्रिया भाई।